इन कराहों का हिसाब किससे लें? तमिलनाडु के कोयम्बतूर में 10 साल की मासूम का कत्ल और रेप, और वही लोग जो कानून की रक्षा करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर हंस रहे हैं। क्या यही है हमारी संवेदना? क्या यही है हमारी वर्दी की गरिमा? क्या यही है हमारे संविधान की गरिमा? 10 साल की बच्ची का बलात्कार और हत्या और कैमरे पर हंसती हुई वर्दी, क्या ये सिर्फ एक वीडियो है या नैतिकता की कब्रिस्तान? जवाब दीजिए अधिकारी, इस दर्द पर हंसने का आपको अधिकार कहां से मिला? 10 साल की एक मासूम बच्ची, उसके साथ दरिंदगी, रेप और फिर हत्या। तमिलनाडु के कोयम्बतूर सुलूर इलाके की ये खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इस भयानक अपराध पर पुलिस की हाई लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कैमरे में जो नजारा कैद हुआ वो आपकी आत्मा को झकझोर देने वाला था, और झकझोर दिया, क्योंकि जो लोग कानून की कसम खाते हैं वही हंस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला, लेकर आई हूँ एक ऐसी खबर जो हमारे सिस्टम की बीमारी को सीधा दर्शाती है। जहाँ न्याय की उम्मीद होनी चाहिए थी वहाँ शर्मनाकी दिख रही है। जो तमिलनाडु का सुलूर इलाका, एक दिन जिसने देश की आत्मा को हिला दिया, वहाँ से एक खबर आती है कि एक 10 साल की बच्ची, उसके साथ जो अत्याचार हुए उन्हें शब्दों में बांधना मुश्किल भी है। बलात्कार, क्रूरता और फिर निर्दयी हत्या किसी भी सभ्य समाज के लिए केवल एक अपराध नहीं है, ये सामूहिक शर्मनाकी है। पुलिस को इस मामले को सिर्फ फाइल की तरह नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की पुकार की तरह सुनना चाहिए था। लेकिन अब जरा ये समझिए, जो हुआ आगे उसने सबको हैरान कर दिया। तमिलनाडु की पुलिस महानिरीक्षक आईजी आरवी रम्या भारती, डिप्टी आईजी पी स्वामीनाथन और ग्रामीण एसपी अल्लातिपली पवन कुमार रेड्डी, ये तीनों जब मीडिया के सामने इस केस की ब्रीफिंग देने आते हैं तो कैमरे में जो तस्वीरें कैद होती हैं वो मानवता को चिढ़ाती हुई लगती हैं और पीड़िता के जख्मों पर नमक रगड़ने जैसी दिखती हैं। करीब आधे मिनट का वीडियो जिसमें साफ दिखता है देश के सबसे संवेदनशील मामलों में से एक पर बात करते हुए ये अधिकारी खुलकर हंस रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, बेहद आराम से, बेहद कैजुअल तरीके से इस केस को निपटा रहे हैं। जहां देश के नामी न्यूज चैनलों की माइक सजी हुई थी, जहां जनता को भरोसा मिलना चाहिए था कि कानून अपराधियों को पाताल से भी निकाल कर लाएगा, वहां सिर्फ अधिकारियों की हंसी की आवाजें गूंज रही थी। अब सवाल ये उठता है, मैडम आईजी, आखिर इस केस में हंसने जैसा क्या था? क्या इस 10 साल की एक मासूम का सारा दर्द, उसकी चीखें, उसकी पीड़ा और फिर उसकी हत्या, क्या ये सब आपके लिए इतनी साधारण बात थी कि आप अपनी हंसी पर काबू नहीं रख सकी? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये है नैतिकता की मौत का प्रमाण पत्र, ये पेशेवर जिम्मेदारी की कब्र है। जब इस वीडियो पर चारों तरफ से तूफान खड़ा हो गया तो कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो भाई AI जनरेटेड है, ये नकली है, ये तो फेक है। लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये सब कुछ हुआ था कई चैनलों के कैमरों के सामने, कई चैनलों की माइकों के सामने, लाइव ब्रीफिंग के दौरान। ये कोई तकनीकी खामी नहीं है, ये कोई विवाद का मसला भी नहीं है, ये सीधा सीधा नैतिक दिवालियापन है। ये है मानवीय संवेदनशीलता की पूर्ण विफलता। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी विजय जोसेफ के लिए ये उनके कार्यकाल की बड़ी और पहली परीक्षा बन गई है। सरकार के निर्देश पर खुद डीजीपी संदीप राय राठौर और अतिरिक्त डीजीपी महेश्वर दयाल सुलूर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया। मुख्य आरोपी कार्तिक, जिसकी उम्र 33 साल है, सहयोगी मोहन, जिसकी उम्र 30 साल का है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पॉस्को के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की बात कही जा रही है, लेकिन यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि आईजी रम्या भारती का ये बेजिम्मेदाराना रवैया इस पूरी कार्यवाही पर पानी फेर देता है। पुराने अधिकारी, प्रशासनिक विशेषज्ञ सब कह रहे हैं एक ही बात, अपने पूरे सेवा काल में हमने किसी भयानक अपराध पर
ऐसी निर्लज्ज और लापरवाह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान खड़ा हुआ है। एक प्रसिद्ध पत्रकार ने लिखा, इतने जघन्य अपराध पर मीडिया को संबोधित करते समय अधिकारियों का मुस्कुराना ये क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है सहानुभूति की कमी, व्यवहारिक अपरिपक्वता, पेशेवर जिम्मेदारी का अभाव और सबसे बड़ी बात, मानवीय संवेदना की पूर्ण अनुपस्थिति। एक वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं होती, यह है गरिमा का प्रतीक, यह है संयम का प्रतीक, यह है नैतिक जिम्मेदारी की, खासकर तब जब मसला किसी मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय त्रासदी का हो। यह रवैया न सिर्फ संस्था पर जनता के भरोसे को कमजोर करता है, ये समाज में एक गलत संदेश देता है। ये कहता है अगर कानून के रक्षक ही संवेदनशील नहीं है तो समाज से क्या उम्मीद करें। जब पुलिस की सबसे सीनियर महिला अधिकारी महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अमानवीय अपराधों को इतने हल्के में लेंगी तो समाज में क्या संदेश जाएगा। यह रवैया पीड़िता परिवार के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा लगता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात, यह कानून व्यवस्था पर जनता के बचे कुचे भरोसे को भी तार तार कर देता है। ये दिखाता है खाकी के पास पीड़ितों के लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी बची ही नहीं है। सीएमओ तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक ट्वीट आता है, कोयम्बतूर में 10 साल की एक बच्ची के साथ हुई भयानक घटना से हमें गहरा दुख और सदमा लगा है। हमारे समाज में ऐसे अपराधी प्रवृत्तियों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं उस छोटी बच्ची के परिवार और रिश्तेदारों के प्रति अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ, जो अपने प्यारे बच्चे को खोने के दुख से गुजर रहे हैं। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं है, सवाल सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, सवाल उस सच्चाई का है जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। सवाल उस व्यवस्था का है जिसके रक्षक ही असंवेदनशील हों। सवाल हमारे समाज की संवेदनशीलता का है, क्योंकि जब तक न्याय की व्यवस्था ऐसी नहीं हो जाती जहां हर बच्ची सुरक्षित हो, हर मासूम को न्याय मिले, तब तक हम सब असफल हैं। इस घटना का जवाब सिर्फ सजा नहीं होनी चाहिए, इसका जवाब होना चाहिए एक ऐसी व्यवस्था जो फिर से कभी ऐसी कमजोरी ना दिखाए। इसीलिए हमें चाहिए बदलाव सिस्टम में, नीति में और सबसे बढ़कर हमारी अंतरात्मा में, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर आवाज उठाते नहीं तब तक बदलाव आने वाला नहीं है। बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ। मैं हूं सुमन शुक्ला। नमस्कार।